Assalamu alaikum dear students once again Anayat Ayub Loan here with the same topic that is biomolecules। बेटा मेरा हमने बायोमोलिक्यूल्स में उसकी डेफिनेशन देखी थी और सम क्वेश्चंस भी किए थे बच्चा मेरा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और केमिकल कंपोजिशन भी देखेंगे लिविंग टिश्यू की। और बेटा मेरा यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो हमारी सीरीज है ना, दिस इज ओनली फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी 100% टच करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी कोई स्टोरी बुक नहीं है, आप इसको स्टोरी की तरह पकड़ोगे नहीं बेटा। इसके हर लाइन में, हर वर्ड में कंसेप्ट छुपा होता है। तो हम यहां पे हर कोई कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ उसको देखेंगे बच्चा मेरा, इसमें से कौन कौन सा कंसेप्ट है बच्चा मेरा। तो बच्चा यहां पे मैं जो पहला चीज बताऊंगा दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूंगा, अर्थ का वो जोन जो अर्थ पे होता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपका आंसर रहेगा सर ये तो हमने 10th में पढ़ा था, उस जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बच्चा मेरा बायोस्फीयर इज नथिंग, बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स बच्चा मेरा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, लेट मी मेक इट, इसको मैं बनाऊंगा यहां पे। तो बच्चा इसको आप कंसिडर कर लोगे, कंसिडर इट मिरेकल प्लेनेट जहां पे लाइफ प्रेजेंट है, दैट इज अर्थ। वो हमारी अर्थ होती है बच्चा मेरा। तो दिस इज एन अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है बच्चा, दिस इज एन अर्थ, ए मिरेकल प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे जो लाइफ होती है ना, क्या यहां पे सेम टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चा मेरा। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इन बायोस्फीयर। तो बच्चा मेरा अगर मैं यहां पे प्लांट्स की ही बात कर लूंगा, प्लांट्स भी हमारे पास वेरियस टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स भी हमारे पास वेरियस टाइप्स के होते हैं बच्चा। प्लांट्स हमारे पास बहुत से टाइप्स के होते हैं, तो इनकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है हमारे प्लेनेट अर्थ पे, हमारे प्लेनेट अर्थ पे बच्चा मेरा। दीज आर प्लांट्स। तो नाउ अगर हम सेम कंट्रास्ट में जाएंगे एनिमल्स पे, तो एनिमल्स भी वेरियस टाइप्स के हैं। देयर आर प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स, यहां पे ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है बच्चा मेरा। यहां पे जिगर मेरा काउज प्रेजेंट है, यहां पे काउज प्रेजेंट है बच्चा मेरा, काउ प्रेजेंट है। यहां पे बर्ड्स प्रेजेंट है बच्चा मेरा, बर्ड्स प्रेजेंट है बच्चा मेरा। यहां पे हमारा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वहां पे जिगर मेरा फिशेस प्रेजेंट है। तो मेरा यहां पे पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? बिल्कुल आसान पॉइंट ऑफ कंसर्न है, अर्थ का वो पोर्शन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है उसको हम बच्चा मेरा कहते हैं बायोस्फीयर। वाइल सेकंड पॉइंट जो मेरा यहां पे रहेगा, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, दे आर प्रेजेंट डिफरेंट, यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मेरा रहेगा यहां पे वो रहेगा बायोस्फीयर। तो बच्चा मुझे हेल्प कर लो, बायोस्फीयर आप किसको बोलोगे? बायोस्फीयर हम बोलते हैं बेटा मेरा, इट इज ए नैरो जोन ऑन अर्थ, नैरो जोन ऑन अर्थ, ऑन Earth's surface, on Earth's surface where life exists, where life exists, where life exists। अर्थ का वो पोर्शन जहां पे जिंदगी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। पॉइंट नंबर 2 जो रहेगा, इस बायोस्फीयर में एक ही टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो यू राइट डाउन वैरायटी ऑफ living organisms are present, living organisms are present on Earth's surface बेटा मेरा, Earth's surface। अगर आपको कोई बताएगा इस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक टर्म दो, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। बहुत सारी स्पीशीज, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ स्पीशीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो अगर आपको आज के बाद कोई बताएगा ये जो बायोस्फीयर होता है ना, ये जो पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस होता है ना जहां पे लाइफ एग्जिस्ट
केमिस्ट होती है ना बच्चा मेरा, क्या वहां पे सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? तो आपका आंसर रहना चाहिए देयर इज प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मींस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये एक टाइप का प्लांट है, ये दूसरे टाइप का प्लांट है, ये भी तीसरे टाइप का प्लांट है, यहां पे ह्यूमंस प्रेजेंट है, यहां पे जिगर मेरा एनिमल्स प्रेजेंट है, यहां पे फिशेस प्रेजेंट है, यहां पे जिगर मेरा बर्ड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर। सो हमारी पहली स्लाइड में क्या हमने पढ़ा, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज नथिंग बच्चा मेरा, बायोस्फीयर इज नथिंग बच्चा मेरा, ये एक नैरो जोन होती है। क्या होती है? नैरो जोन। कहां पे होती है? ऑन अर्थ सरफेस। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? यहां पे लाइफ प्रेजेंट होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, ये जो बायोस्फीयर होता है ना बच्चा मेरा, क्या यहां पे एक ही टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। देयर आर प्रेजेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चा मेरा। नाउ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो एनसीईआरटी ने हमसे भी पूछा है, क्या आपके माइंड में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप ऑफ केमिकल्स के बने हैं? तो यहां पे अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चा मेरा, दिस क्वेश्चन शुड अराइज इन आवर माइंड्स बेटा मेरा, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। सर क्या क्वेश्चन आना चाहिए? आर ऑल living organisms are all living organisms made up of same chemicals में कौन कौन सी जिगर मेरा? या तो जिगर मेरा हमारी बॉडी में होंगे एलिमेंट्स, या तो हमारी बॉडी में होंगे कंपाउंड्स बेटा मेरा। एनसीईआरटी की लाइंस है बच्चा मेरा, बिल्कुल आसान। सर क्वेश्चन क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में? यही क्वेश्चन आना चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस बायोस्फीयर में, क्या उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम केमिकल्स हैं, लाइक उनमें सेम एलिमेंट्स हैं और सेम कंपाउंड्स हैं? सर आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल आसान है। अगर आप देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स में होते हैं बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं केमिकल्स से बेटा मेरा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है क्या हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम केमिकल होता है? 2 मिनट के लिए बेटा इस पे सोचना, तब तक मैं आपको इसका आंसर यही दूंगा बच्चा मेरा। सर कैसे आंसर मिलेगा? उससे आंसर ढूंढने से पहले बेटा यू हैव टू फोकस ऑन अ टॉपिक दैट वी कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस। सर ये एलिमेंटल एनालिसिस क्या होती है? सुना है कभी? एलिमेंटल एनालिसिस क्या होती है बच्चा मेरा? बिल्कुल आसान। अगर मैं आपको यहां पे एक कंपाउंड दूंगा बच्चा मेरा, एक केमिकल दूंगा, सपोज मेरे पास एक केमिकल है और ये केमिकल जो है ना ये बना है हमारे पास ए एलिमेंट का X टाइम्स और जिगर मेरा बी एलिमेंट का Y टाइम्स और जिगर मेरा C एलिमेंट का Z टाइम्स। सर अगर मैं कोई केमिकल कंपाउंड देखूंगा, अगर बेटा आप इसको यही टेक्निक इस पे परफॉर्म करोगे, यानी कि जिगर मेरा आप इस पे एलिमेंटल एनालिसिस कर लोगे बच्चा मेरा, सर मुझे क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा ये जो आपके पास केमिकल कंपाउंड है ना बच्चा मेरा, आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। लाइक अगर मैंने इस केमिकल कंपाउंड पे एलिमेंटल एनालिसिस की तो मुझे पता चलेगा इसमें ए एलिमेंट है, इसमें बी एलिमेंट है, इसमें सी एलिमेंट है बच्चा मेरा। सर क्या आप मुझे इसको एग्जांपल से समझाओगे? बिल्कुल, मैं तो कभी एग्जांपल के बगैर समझाता ही नहीं हूं। तो देखो बच्चा मेरा, अगर मैंने आपको, जैसे मैं अपनी बॉडी ही की एग्जांपल लूंगा, अगर मैंने एक एमिनो एसिड यहां पे लिया, कौन सा एमिनो एसिड? मैं सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड लूंगा, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में होते हैं 2 हाइड्रोजन और एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बच्चा मेरा। अब आपको मैंने ये केमिकल कंपाउंड
दिया। अगर आप इसको एक टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक करोगे, दैट वी कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस। सर आपने बताया था एलिमेंटल एनालिसिस से हम देखते हैं इस केमिकल कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो जरा देखो बच्चा मेरा, जब आप इस पे एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो आपके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? सर माय रिजल्ट विल बी, देयर विल बी प्रेजेंट नाइट्रोजन बच्चा मेरा, देयर विल बी प्रेजेंट हाइड्रोजन बच्चा, ये भी देखो, देयर विल बी प्रेजेंट जिगर मेरा कार्बन, और देयर विल बी प्रेजेंट ऑक्सीजन बच्चा मेरा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज एलिमेंटल एनालिसिस, तो आपको बताना है इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक इन केमिस्ट्री बाय विच एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड। तो मैं यहां पे लिखूंगा ये एक टेक्निक है बच्चा मेरा, टेक्निक इन केमिस्ट्री, टेक्निक इन केमिस्ट्री, मगर एनालिटिकल टेक्निक, इट इज ए टेक्निक इन केमिस्ट्री बाय विच elemental analysis of chemical compound is identified। मैं तो रिकैप के बगैर भी नहीं पढ़ाता हूं, फिर से रिकैप दूंगा। सर हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था? ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, यानी कि क्या हर किसी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स और सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था 2 मिनट में इसका आंसर देना बच्चा मेरा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताया यहां पे, दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। सर एलिमेंटल एनालिसिस क्या होती है? इट इज अ टेक्निक इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री में एक टेक्निक है जिससे हम एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड देखते हैं। लाइक मैंने यहां पे एक केमिकल कंपाउंड लिया, दैट इज X टाइम्स A, Y टाइम्स B, Z टाइम्स C, इट इज अ केमिकल कंपाउंड। सर अगर मैंने इसको एलिमेंटल एनालिसिस की तो मुझे यहां से क्या पता चलेगा? मुझे यहां से पता चलेगा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चा मेरा। सेम केस मैंने यहां पे एग्जांपल के साथ समझाया। लाइक मैंने यहां पे एक अमीनो एसिड लिया, दैट वी कॉल्ड एज ग्लाइसिन, इट्स द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अगर मैंने इसकी एलिमेंटल एनालिसिस की तो बच्चा मेरा यहां से मुझे पता चलेगा इस ग्लाइसिन में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। लाइक इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा बेटा मेरा। सर अब हम उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बच्चा मेरा बिल्कुल आसान, आर all living organisms made up of same chemicals like बेटा क्या हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स और सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं? इसके लिए बेटा मेरा हम यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चा मेरा? यही तो आया है ना यहां पे, एलिमेंटल एनालिसिस। अगर आपसे अब कोई पूछेगा ना एलिमेंटल एनालिसिस क्या होती है तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? ये एक टेक्निक है केमिस्ट्री में जिससे हम एक केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इसी एलिमेंटल एनालिसिस को आप बेटा मेरा 4 चीजों पे कर लो। लाइक पहला चीज जो हमारे पास है ना, दैट इज सिंपल एनिमल टिश्यू बच्चा मेरा, दैट इज एनिमल टिश्यू बच्चा मेरा। नंबर नेक्स्ट, अगर आप इसी एलिमेंटल एनालिसिस को बेटा मेरा प्लांट टिश्यू पे कर लोगे, प्लांट टिश्यू को पे कर लोगे बच्चा मेरा। इसी टेक्निक को बेटा मेरा आपको करना होगा माइक्रोब्स पे, माइक्रोबियल पेस्ट पे बच्चा मेरा। नंबर 4 बच्चा मेरा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर अर्थ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अगर अर्थ का आप थोड़ा सा क्रस्ट लोगे, दैट इज अर्थ's crust बच्चा मेरा, अर्थ's crust, दिस इज एन अर्थ। ये वाला
पोर्शन जो होता है ना बच्चा मेरा, इसको क्रस्ट बोलते हैं। अगर आप इसी से थोड़ी मिट्टी उठाओगे, थोड़ी सॉइल उठाओगे और उस पे एलिमेंटल एनालिसिस कर लोगे तो बच्चा मेरा यहां पे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना, दैट आर शॉकिंग रिजल्ट्स। सर रिजल्ट क्या मिलते हैं? आंसर उस क्वेश्चन का बच्चा मेरा, all these fractions contain same type of elements, मतलब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, क्या हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से बना है? तो आपका आंसर उसमें रहना चाहिए जिगर मेरा, उनमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लाइक अगर आप एनिमल टिश्यू को एलिमेंटल एनालिसिस कर लोगे, प्लांट टिश्यू को एलिमेंटल एनालिसिस कर लोगे, माइक्रोबियल पेस्ट को एलिमेंटल एनालिसिस कर लोगे, और अर्थ का जो क्रस्ट होता है नॉन लिविंग मैटर, उस पे भी एलिमेंटल एनालिसिस कर लोगे, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। इन सब में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जाएंगे। जैसे इनमें जिगर मेरा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड अदर एलिमेंट्स होंगे बच्चा मेरा, अदर एलिमेंट्स होंगे बच्चा मेरा। तो मैंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। सर आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम टाइप ऑफ केमिकल से बने हैं? तो उससे पहले सर आपने हमें सिखाया था एलिमेंटल एनालिसिस। तो अगर वही एलिमेंटल एनालिसिस में एक तो एनिमल टिश्यू पे कर लूंगा, प्लांट टिश्यू पे कर लूंगा, माइक्रोबियल पेस्ट पे कर लूंगा और अर्थ क्रस्ट पे कर लूंगा, तो मुझे रिजल्ट जो मिलेंगे ना, दैट विल बी शॉकिंग बेटा मेरा। सारे, चाहे वो एनिमल टिश्यू होगी, प्लांट टिश्यू होगा, माइक्रोबियल पेस्ट होगा या अर्थ क्रस्ट होगा, उनमें एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं बच्चा मेरा, एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं बच्चा मेरा। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा मेरा, फिर डिफरेंस किस में है? डिफरेंस जो है ना, दैट विल बी इन कंसंट्रेशन। सर क्या कंसंट्रेशन? सर हमें समझाइए, समझा रहा हूं ना बच्चा। डिफरेंस किस में है? डिफरेंस किस में है? सर डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में। उसको हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है रिलेटिव एबेंडेंस बच्चा मेरा। सर ये क्या होता है? इसका मतलब बिल्कुल आसान है। अगर अर्थ क्रस्ट में कोई एलिमेंट ज्यादा होगा, कम होगा, वो हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगी। लाइक अगर मैं यहां पे बेटा मेरा अर्थ क्रस्ट लूंगा बच्चा मेरा, इसके 10 ग्राम लूंगा। सेम अगर मैं प्लांट टिश्यू लूंगा बच्चा मेरा, उसमें उसके भी मैं 10 ग्राम लूंगा। सेम अगर मैं यहां पे एनिमल टिश्यू लूंगा, माइक्रोबियल पेस्ट लूंगा, इनके भी 10 ग्राम लूंगा बच्चा मेरा। सर अगर मैं इसमें कार्बन देखूंगा, हाइड्रोजन देखूंगा तो ऑक्सीजन देखूंगा, सर इनमें बेटा मेरा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एबेंडेंस बच्चा मेरा। सर क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। अर्थ क्रस्ट में ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कम होंगे और लिविंग टिश्यू में ज्यादा होंगे। इसीलिए आप अपने दिल के एक चैम्बर में बच्चा मेरा, दिल के एक चैम्बर में नोट करके ये पॉइंट लिखोगे जहां से हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन कामा हाइड्रोजन इज मोर इन लिविंग टिश्यू than in earth's crust, earth's crust। ये जो हमने स्टेटमेंट यहां पे पढ़ा ना, यहां से हमें क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आसान है बच्चा मेरा। तो सर हम क्या पढ़ रहे थे? बिल्कुल हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे बच्चा मेरा। मैंने स्टार्ट किया, मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा बेटा मेरा। ये जो अर्थ का जो सरफेस होता है ना, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, उसको हम बच्चा मेरा क्या कहते हैं? सर उसको हम कहते हैं
दिस वी कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या लाइफ एक ही टाइप की है? क्या स्पीशीज सारे सेम है? नहीं, इसका आंसर रहेगा देयर आर प्रेजेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी बच्चा मेरा। नंबर नेक्स्ट, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चा मेरा, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चा मेरा एक ही टाइप ऑफ केमिकल्स के बने हैं? आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, मतलब क्या सब में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं? सर इसका आंसर भी ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें समझाएं व्हाट इज एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस कुछ नहीं होती है, ये एक टेक्निक है केमिस्ट्री में बच्चा मेरा, जिससे हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। लाइक मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है, इसको मैंने एलिमेंटल एनालिसिस की, तो मुझे एलिमेंटल एनालिसिस से ही पता चला इसमें ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और सी एलिमेंट है। एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे इसको। मैंने यहां पे एक एग्जांपल ली, दैट इज एमिनो एसिड, ये ग्लाइसिन है, इस पे मैंने एलिमेंटल एनालिसिस की, तो यहां से मुझे पता चला इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज एलिमेंटल एनालिसिस, तो आपको बताना है ये एक टेक्निक है केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक केमिकल कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चा मेरा। तो यही टेक्निक, इस एलिमेंटल एनालिसिस, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले हम इसी एलिमेंटल एनालिसिस को करेंगे। हम एनिमल टिश्यू लेंगे थोड़ा सा, प्लांट टिश्यू लेंगे थोड़ा सा, माइक्रोबियल पेस्ट लेंगे थोड़ा सा, और अर्थस क्रस्ट, पीस ऑफ अर्थस क्रस्ट लेंगे। सर जब हमने इसकी एलिमेंटल एनालिसिस की, हमें एक शॉकिंग रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला बच्चा मेरा? हमें रिजल्ट मिला जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट, वो इसमें भी प्रेजेंट, वो इसमें भी प्रेजेंट, वो इसमें भी प्रेजेंट, ऑल दीज फ्रैक्शंस कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। लाइक हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है थ्योरी में, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट सब में सेम है। सर फिर डिफरेंस कहां है इन और हम में? डिफरेंस तो भी इजी है सर, डिफरेंस है कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन मतलब अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे अर्थ में कम है, हम में वही ज्यादा है। सर कैसे समझूंगा? नोट से समझना बेटा मेरा, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन लिविंग टिश्यू देन इन अर्थस क्रस्ट बच्चा मेरा। तो बच्चा इसको हम समझते हैं, हमारी एनसीईआरटी पे एक टेबल है, वहां से हम इनकी कंसंट्रेशन देखेंगे, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है वो हम इस टेबल से देखेंगे। सी माय डियर, टेबल 9.1, इसमें हमें कंपैरिजन दिखाया गया है अर्थस क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट कितने कंसंट्रेशन में है और ह्यूमन बॉडी में कितने कंसंट्रेशन में है, परसेंटेज वेट दिया गया है। लाइक बच्चा मेरा आप देखो, पहला एलिमेंट जो हमारे अर्थस क्रस्ट में है दैट इज 0. दैट इज जिगर मेरा 0.14 सेम। अगर मैं आपको बताऊंगा बच्चा मेरा, अगर मैं आपको बताऊंगा यही हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में होता है 0.5, कार्बन होता है 0.03, यहां पे होता है 18.5, और जिगर मेरा ऑक्सीजन होता है 46.6, यहां पे होता है 65.0। अब हम स्टेटमेंट देखेंगे जो हमने पढ़ा था, कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर टू अर्थस क्रस्ट। यहां पे कार्बन 18.5 ह्यूमन बॉडी में, यहां पे 0.03, यहां पे 0.5, यहां पे 0.14। इसी के जरिए हम दूसरा देखेंगे, ऑक्सीजन यहां पे 46.6, यहां पे 65.0 बच्चा मेरा। वैसे ही यहां पे नाइट्रोजन बहुत कम है, यहां पे 3.3, सल्फर 0.03, यहां पे 0.3, सोडियम यहां पे 2.8, यहां पे 0.3, कैल्शियम यहां पे 3.6, यहां पे जिगर मेरा 1.5, मैग्नीशियम यहां पे 2.1, यहां पे 0.1, यहां पे सिलिकॉन 27.7, यहां पे नेग्लिजिबल है बच्चा मेरा। सर यहां से हमें
इस टेबल से कैसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आसान, आपको क्वेश्चन आएगा ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, इसमें बेटा मेरा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? मैक्सिमम और मिनिमम बच्चा मेरा। तो मैक्सिमम अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो वो ऑक्सीजन है, दैट इज O2, दैट इज 65% बच्चा मेरा। और मिनिमम अगर हम देखेंगे दैट इज सिलिकॉन, ये है बच्चा मेरा नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है बच्चा मेरा। सेम क्वेश्चन आ सकता है अर्थस क्रस्ट में बच्चा मेरा, अर्थस क्रस्ट में बच्चा मेरा। तो इसमें आ जाएगा आपको बेटा मेरा दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम अर्थस क्रस्ट में भी ऑक्सीजन है, दैट इज 46.6, और जिगर मेरा यही ऑक्सीजन, और यहां पे मिनिमम जो है ना दैट इज नाइट्रोजन, वेरी लिटिल। दिस इज जब आपने एक टिश्यू की एलिमेंटल एनालिसिस की, मतलब जब आपने देखा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो यहां पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कंपैरिजन दिया गया है अर्थस क्रस्ट में ये एलिमेंट कितना कंसंट्रेशन में है और ह्यूमन बॉडी में कितने कंसंट्रेशन में है। सबसे पहले आपको थ्योरी का स्टेटमेंट देखना होगा, कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन लिविंग टिश्यू than in जिगर मेरा अर्थस क्रस्ट बच्चा मेरा। सर फिर आपने बताया इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें से क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। मैक्सिमम बच्चा मेरा जहां जो इस टेबल में मैक्सिमम है वहां पे मैं स्टार कर लूंगा रेड कलर से। मैक्सिमम है बच्चा मेरा अर्थस क्रस्ट में भी ऑक्सीजन है और ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन है। तो ह्यूमन बॉडी में मैंने मैक्सिमम लिखा ऑक्सीजन दैट इज 60, एंड यहां पे सिलिकॉन होता है नेग्लिजिबल मिनिमम। वैसे ही अर्थस क्रस्ट में मैक्सिमम होता है ऑक्सीजन 46.6 और मिनिमम होता है नाइट्रोजन बच्चा मेरा। अब यहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सर ये जो यहां पे वेट लिया गया है ना, जो यहां पे एनालिसिस एनसीईआरटी ने दी है, यहां पे इसने वो नहीं लिखा है, लेकिन ये एनालिसिस है फ्रेश वेट की। जब उसमें वाटर प्रेजेंट होगा, जब आप किसी टिश्यू को लोगे और उसको डिहाइड्रेशन नहीं करोगे, वाटर प्रेजेंट ही होगा, तब उसकी एलिमेंटल एनालिसिस की है और उस टाइम उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन निकला है। लेकिन अगर आप इसी टिश्यू की डिहाइड्रेशन करोगे, यानी कि फ्रेश वेट को बनाओगे जिगर मेरा ड्राई वेट के टाइम पे इससे ऑक्सीजन बाहर आया होगा, हाइड्रोजन बाहर आया होगा, तो उस टाइम ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होता है, उस टाइम कार्बन ज्यादा होता है। सर समझने का समझाइए फिर से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ये जो टेबल यहां पे लिया गया है ना, इट इज अ फ्रेश वेट व्हेन वाटर इज प्रेजेंट। और अगर आप इसी टेबल को बच्चा मेरा, अगर आप इसी टेबल को ड्राई वेट में देखोगे तो उस टाइम ऑक्सीजन ज्यादा नहीं आएगा, उस टाइम बेटा मेरा कार्बन ज्यादा आएगा। तो याद रखना बच्चा मेरा, दिस वाज ऑल अबाउट इन फर्स्ट पैरा। ये पैरा में इतना था। तो जिगर मेरा इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो नंबर टाइप 2 क्वेश्चन जो यहां पे इस टेबल से आएगा, दैट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन में आया होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास यहां पे एलिमेंट है दैट विल बी बेटा मेरा इन ह्यूमन बॉडी। आपको क्वेश्चन आया होगा ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद है कार्बन। कार्बन के बाद कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन के बाद कौन सा है? दैट इज जिगर मेरा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट है? दैट इज सल्फर बच्चा मेरा। तो ऐसा ऑर्डर भी आपको
क्वेश्चन आ सकता है बेटा मेरा, इस ऑर्डर पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यू कैन राइट, आप याद रख सकते हो इसी टेबल में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है कार्बन, उससे कम होता है हाइड्रोजन, उससे कम होता है नाइट्रोजन, उससे कम होता है बेटा मेरा सल्फर। तो दो क्वेश्चंस मैंने यहां पे सिखाए। एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है और मिनिमम कौन सा एलिमेंट है, दूसरा आ सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। नंबर थर्ड टाइप जो इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से परसेंटेज दी होगी एक कॉलम में और यहां से एलिमेंट का नाम दिया होगा और आपको मैच करना पड़ेगा लिस्ट ए को बेटा मेरा लिस्ट बी के साथ मैच करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैं 3 एलिमेंट्स दूंगा बच्चा मेरा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और यहां से बेटा मेरा मैं यहां पे 18.5 लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा 65.5 और यहां पे लिखूंगा 0.5। आपको मैच करना होगा, बिल्कुल आसान है, टेबल याद है तो क्वेश्चन तो इजी से सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन तो होता है 0.5 ही, कार्बन होता है 18.5 और ऑक्सीजन होता है 65.5। तो बच्चा ये क्वेश्चन इस टेबल से आ सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, वो आपको खुद से फ्रेम करने पड़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आए तो आपका जो एग्जामिनर होगा ना, तो आप उसका माइंड भी पढ़ सकते हो बच्चा मेरा। तो मैं यहां पे देखूंगा, जैसे हमारे नीट में एक क्वेश्चन आता है, दैट इज स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, तो मैं स्टेटमेंट फर्स्ट लिखूंगा एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस is a technique in chemistry, is a technique in chemistry बच्चा मेरा, is a technique in chemistry। ये आपको स्टेटमेंट फर्स्ट होगा और स्टेटमेंट सेकंड होगा बेटा मेरा, स्टेटमेंट सेकंड होगा elemental analysis, elemental analysis helps in, elemental analysis helps in determining elemental composition of टिश्यू, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। कुछ नहीं है बच्चा, बिल्कुल आसान है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके फर्स्ट पैरा से एलिमेंटल एनालिसिस है टेक्निक इन केमिस्ट्री, तो बच्चा ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यही आएगा। एलिमेंटल एनालिसिस से हम देखते क्या है, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू, तो स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है बच्चा मेरा। तो अगर हम इसी स्लाइड को दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे तो बच्चा मेरा दूसरा क्वेश्चन में यहां पे असर्शन और रीजन पे बनाऊंगा बच्चा मेरा। तो मैं यहां पे आपको असर्शन दूंगा, प्लांट्स एनिमल, प्लांट कामा एनिमल कामा माइक्रोबियल पेस्ट contains same type of elements और रीजन यहां पे क्या होगा, रीजन यहां पे होगा कार्बन कामा हाइड्रोजन कामा ऑक्सीजन is more in living tissue than in Earth's crust बच्चा मेरा। तो हमारे ऑप्शंस कैसे होते हैं, हमारे ऑप्शन ऐसे होते हैं बच्चा मेरा, ए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा assertion कामा रीजन बोथ करेक्ट, दूसरा होगा assertion कामा रीजन बोथ करेक्ट एंड R is the correct explanation। थर्ड होगा A and R incorrect बच्चा मेरा। A करेक्ट, assertion करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है।
सर क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल पेस्ट कंटेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, जब आपने एलिमेंटल एनालिसिस की तो प्लांट्स में भी आपको वही एलिमेंट्स मिले, एनिमल्स में भी वही एलिमेंट्स मिले, माइक्रोबियल पेस्ट में भी वही एलिमेंट्स मिले। तो असर्शन ठीक है बच्चा मेरा, असर्शन ठीक है, असर्शन हमारे पास है बच्चा मेरा, ठीक, असर्शन ठीक है। अब रीजन देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन लिविंग टिश्यू देन इन अर्थ्स क्रस्ट। ये तो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है। अब आंसर में ढूंढना है, असर्शन रीजन बोथ करेक्ट। सर ये आंसर मुझे लग रहा है ये ठीक है, असर्शन रीजन इनकरेक्ट, ये रीजन ये गलत है, ये आंसर असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, ये भी गलत है। अब दूसरा देखते हैं, असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। क्या रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, रीजन कहां इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका रीजन जो है ना बच्चा मेरा, इसका रीजन है न्यूट्रन साइकिलिंग। न्यूट्रन साइकिलिंग में एक दूसरे में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। ये जो रीजन है ना, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चा मेरा, तो इसका आंसर नंबर 1 ठीक रहेगा बच्चा मेरा। बिल्कुल आसान है, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखाए। इस पे आपको मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट पे मैंने बेटा आपको बोला था, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका हमने पोस्टमार्टम किया होगा एनसीईआरटी से। तो अब हम देखेंगे क्या एनसीईआरटी में यही सब लिखा है जो हमने कंसेप्ट सीखे और जिस पे हमने क्वेश्चन किए। तो इसको हम बेटा मेरा टेस्ट करते हैं, 1 मिनट के लिए बच्चा इसको हम टेस्ट करते हैं। लेट मी टेस्ट इट। तो इसको मैं टेस्ट कर लूंगा यहां पे। चलिए बच्चा, देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। सर आपने हमें बायोस्फीयर भी बताया, डाइवर्सिटी भी बताई, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां पे प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां पे प्रेजेंट है बच्चा मेरा। Now a question that arises in our mind is that are all living organisms made up of same chemicals? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के केमिकल्स से बने हैं, यानी एक ही टाइप के एलिमेंट्स और एक ही टाइप के कंपाउंड से बने हैं? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने आपको सिखाया था एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस क्या होती है? अगर हम इसी टेक्निक को परफॉर्म कर लेंगे, किस पे परफॉर्म करेंगे? प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे और माइक्रोबियल पेस्ट पे। सर हमें क्या मिलेगा? हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, हमें कार्बन मिलेगा, हमें हाइड्रोजन मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा और अदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आल्सो मिलेंगे। सर अगर हम इसी टेक्निक को जिगर मेरा अर्थ क्रस्ट पे कर लेंगे, इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट। हमें सेम लिस्ट मिलेगा। सर क्या लिस्ट मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, कामा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जिगर मेरा हमें यहां पे ज्यादा मिलेगा। और इससे हमें क्या पता चलता है? सर इससे हमें पता चलता है हर किसी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सर फिर डिफरेंस कहां पे है? तो हम डिफरेंस भी देखेंगे। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ's crust are also present in sample of living tissue. However, a closer examination reveals that relative abundance point to be noted. सर ये relative abundance क्या होती है? ये कंसंट्रेशन होती है। सर यही कंसंट्रेशन एक में ज्यादा होगी और एक में कम होगी। फिर मैंने बताया था इस पैरा में से कहां पे क्वेश्चन आएगा, वो यहां पे क्वेश्चन मिल सकता है। कार्बन हाइड्रोजन इज मोर with respect to other elements is higher in any living organism than in earth's crust. कार्बन हाइड्रोजन
ज्यादा होता है लिविंग टिश्यू में देन इन अर्थ's crust। दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। और इसके बाद बेटा मेरा मैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए लिविंग टिश्यू देखूंगा। तब तक के लिए जिगर मेरा स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। इंशाल्लाह रहमान in next lectures we will see another some types of questions which will be asked in this chapter. Thank you very much.